बहुत साल से हम अपने पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। जो बीमारी वो लेकर आते हैं कैंसर की, उससे पहले उनको कोई ना कोई बीमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे यूजफुल टेस्ट भी नहीं है जो ये बता दें कि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, लेकिन जनरली जो जनरल पॉपुलेशन है वो इन टेस्ट को कराती भी नहीं है। तो बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि पहले से बीमारी लेकर आते हैं, यानी कि उनको पहले से बीमारी चल रही होती है। अब आप ये सोचेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसको कैंसर से क्या रिलेशनशिप, फिर आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर है तो कैंसर क्यों होगा किसी को, या आई डोंट नो आपने कभी इस पे सोचा हो कि कभी कभी गॉल ब्लैडर में हमारे स्टोन होता है, तो क्या इसका कैंसर से भी कोई रिलेशनशिप है। ये जो क्वेश्चंस हैं, इनका बड़ा जो जवाब है वो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है कैंसर के साथ। वो इन्फ्लेमेशन जो बहुत स्मोल्डरिंग टाइप का होता है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ी सी पीक होती है लेकिन ये सस्टेन रहता है हमारी बॉडी में और चलता रहता है ये। तो हमारी बॉडी इस इन्फ्लेमेशन को क्लियर आउट नहीं कर पाती है, इससे फाइट नहीं कर पाती है, और ये हमारी बॉडी में एक तरह का सेकेंड नेचर बन जाता है और हम इसके साथ साथ मुस्तकिल अपने बाकी काम कर रहे हैं, अपनी रोज की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जनरली जो जनरल पॉपुलेशन है वो इन टेस्ट को कराती भी नहीं है। जो हम टेस्ट कराते हैं उस पे हमारा इन्फ्लेमेशन पे ध्यान नहीं जाता है। हम जो टेस्ट कराते हैं वो मोस्टली अपना बीपी चेक कराते हैं, अपनी ब्लड शुगर चेक कराते हैं, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं। ये कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं जैसे LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल या फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। तो इस तरह के टेस्ट हम कराते हैं और हम बस ये जानना चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, हमारा ब्लड शुगर कैसा है, हमारा HbA1c क्या कह रहा है। जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं कि और इनसे क्या होता है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमें डायबिटीज है, हमें थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ है, हमारा लिपिड प्रोफाइल तो नहीं डिरेंज्ड है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का ध्यान कैंसर की तरफ नहीं जा रहा और उन टेस्ट पर भी नहीं जा रहा जो कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कभी कभी बीमारी की शेप ले लेती है। जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक चल रहा हो तो फिर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहलाता है और अब ये बीमारी का शेप ले लेता है, जहाँ पर आपको से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लंग का इन्फेक्शन है या लंग का इन्फ्लेमेशन है तो आपको खांसी आएगी, आपको बलगम आएगा, आप फिर कोई कफ सिरप ले लेंगे, कोई टैबलेट ले लेंगे, ठीक कर लेंगे अपने आप को और फिर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके पेट में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, पेट में दर्द है, फिर आपने कोई चूरन लिया, कोई दवा खाई, कोई पैन 40 ले ली, कोई हिस्टैक ले ली, फिर आपको लगा कि अब सेटल कर गया, इट्स फाइन, आई एम गुड टू गो। इसी में होता क्या है कि जब ये कॉन्स्टेंटली सिम्टम्स बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, तब हम जाके अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि आपको इसोफेजाइटिस है, आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, आपको नेफ्राइटिस है, आपको गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये जो वर्ड आइटिस होता है, ITIS, लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं आइटिस, इसका मतलब है कि आपको कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस ऑर्गन में। तो अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया तो हम उसको कोलिसिस्टाइटिस कहेंगे। अगर हमारे किडनी में कोई डेवलप हो गया तो हम उसको नेफ्राइटिस कहेंगे। अगर हमारे ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट हो गया तो उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो सिस्टाइटिस है। हम उसको कहते हैं कि आपको ब्लैडर सिस्टाइटिस है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में आपके एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर हमारे स्टमक में हो तो हम उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ईसोफेगस में हो तो ईसोफेजाइटिस कहते हैं और उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कह सकते हैं। फिर अगर पैनक्रियाज में हो तो हम कहेंगे आपको पैनक्रियाटाइटिस है, लिवर में हो तो हेपेटाइटिस कहेंगे। फिर कभी कभी यही चीज कोई और बीमारी का शेप ले लेते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, उसमें 2 मेजर डिजीजेस हैं, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये दोनों जो है ये भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं। क्रॉन्स डिजीज भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और यहाँ पर आप वर्ड देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो कोलाइटिस का मतलब ये हुआ कि कोलन का इन्फ्लेमेशन, और अल्सरेटिव क्योंकि अल्सर फॉर्मिंग डिजीज है ये। तो जहाँ पर भी ये आइटिस वर्ड आ रहा है वहाँ हमको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए।
इसलिए क्योंकि आगे जाके अगर हमने इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कैंसर में बदल जाए। और अब मैं आपको ये बात इसलिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कितने मरीज आते हैं, मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती। अगर मैं आपको उनकी हिस्ट्री निकाल के दूं तो उसमें शुरुआती स्टेज पे किसी को खाली ईसोफेजाइटिस था, जो कि बाद में जाके ईसोफेजियल कैंसर बन गया। शुरुआत में उनको सिर्फ गैस्ट्राइटिस था, सिर्फ पेट में जलन होती थी, अल्सर की फीलिंग होती थी, या गैस, ब्लोटिंग, नोजिया, हल्का सा कभी कभी इंडाइजेशन के फीचर्स, और बाद में जाके पता चला कि उन्हें तो गैस्ट्रिक कैंसर है। तो इसी तरह से किसी को हेपेटाइटिस था, हो सकता है जॉन्डिस रहता हो या ठीक हो गया हो, या कोई भी फीचर नहीं था, खाली वेट लॉस हो रहा था, खाली भूख कम लग रही थी, और अब वो लिवर कैंसर में तब्दील हो गया। तो क्या आप खुद अपने उससे बताइए सोच के कि इन सब चीजों पे अगर हम पहले कंट्रोल कर लेते तो हो सकता है ये आगे जाके कैंसर नहीं बनता, बल्कि हो सकता क्या है, रिसर्चेस तो यही कह रही हैं कि आगे जाके कैंसर बन सकते हैं ये। बट ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पब्लिक में नहीं आ पाती है। एक तो हम में से कोई भी कैंसर की बात करना नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस डिस्कशन से ही घबराते हैं। एक मेरी दोस्त है, वो मुस्तकिल एंटासिड्स लेते रहती हैं और उनको कोई 10 साल से ये प्रॉब्लम है जिसमें कि वो एंटासिड्स लेती हैं, उनको हार्टबर्न होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है जो उसका टेक्निकल टर्म है, और उनके आई एम श्योर ईसोफेगस में उनके चेंजेस भी आ रहे होंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के और डिजीज फॉर्म के। तो टेस्ट तो वो करा चुकी हैं, दवाएं भी लेते रहती हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करती कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे कि मेरा गैस्ट्रिक जो है सिक्रीशंस वो ज्यादा है और जो कि मेरे अंदर की लाइनिंग को इरिटेट करे जा रहे हैं। एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसकी वजह से मुझे ये फीचर्स आ रहे हैं ईसोफेजाइटिस के। और ये एक पेनफुल कंडीशन है लेकिन बहुत ऐसी पेनफुल कंडीशन नहीं है जिसके लिए कि आप फौरन इमरजेंसी में भागें कहीं। तो क्योंकि ये माइल्डली मॉडरेटली पेनफुल है, मैनेजेबल है, ये दवा ले ली, वो चूरन ले लिया, वो गोली खा ली, थोड़ा सा अपराइट पोस्चर पे सो गए, तो हमने सोचा हमने मैनेज कर लिया इस चीज को। लेकिन क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हमसे बात तो कर नहीं सकती है, हमको छोटे छोटे इंडिकेशंस ही दे सकती है। अब हमारा काम है कि हम उन इंडिकेशंस को सुने, उस पर ध्यान दें, उसको गौर करें, क्योंकि यही इंडिकेशंस जो है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और उस प्रॉब्लम का नाम जो है इट कैन बी एज सीरियस एज कैंसर। तो मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है आज कि मैं आपको इतनी छोटी सी बात समझाऊं, सब लोगों को बताऊं, इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर आपके बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि नॉर्मल से हटकर हैं, तो फिर हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, हमको उसके लिए नेसेसरी टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे एडवाइस लेना है, नेसेसरी टेस्ट करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी बीमारी को खत्म करे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं मेजरली। तो हमारी जिम्मेदारी खुद की है इंडिविजुअली कि हम अपने साइंस और सिम्टम्स पे नजर रखें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उनके नेसेसरी टेस्ट कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और इंश्योर करें कि वो डिजीज प्रोसेस खत्म हो जाए इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। वो टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। जहां भी हम अपनी बीमारी को साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल, 10 साल तक खींचते रहेंगे, वही आगे जाके हमारे लिए मेजरली एक डिजीज का फॉर्म ले लेगा, और वो डिजीज जिसको हम कैंसर भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत रेलेवेंट है, उसको वेस्ट मत करिएगा, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा। हो सकता है किसी की जान बच जाए इससे, हो सकता है किसी के अंदर अवेकनिंग हो जाए, वो सही टाइम पर जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि मुझे बहुत टाइम से लंग में इन्फेक्शन चल रहा है, या बहुत टाइम से मुझे स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, या लिवर मेरा परेशान कर रहा है, या मुझे कहीं दर्द होता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हो सकता है आप उनके लिए एक लाइफ सेवर बन जाएं और आपको एक नेक काम कर जाएं, क्योंकि होता क्या है कि कैंसर जो है इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ता है। ये माइंड में रखिए, कैंसर खुद एक दिन हमारी बॉडी में नहीं आता है, वो एक लंबा समय लेता है डेवलप करने के लिए। और यही बीमारियां जिनके मैंने अब बहुत सी बीमारियों के आज नाम लिए, यही बीमारियां आगे जाके कैंसर का शेप ले लेती हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।